हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी हसरत की तबीयत भी। आदाब नाजरीन, आपको पिछला एपिसोड तो बखूबी याद होगा। मौलाना हसरत ने अलीगढ़ के MAO कॉलेज से BA पास किया। उन दिनों गिने चुने लोग ही BA यानी ग्रेजुएट हुआ करते थे और ऐसे लोगों के लिए नौकरियों की कोई कमी ना होती। ख्वाह डिप्टी कलेक्टर बनिए, ख्वाह किसी कॉलेज में टीचर हो जाइए, मगर साहब हजरत हसरत ने इन तमाम चीजों को दूर से ही सलाम किया और अपने सियासी गुरु बाल गंगाधर तिलक के नक्श कदम पर चलते हुए सहाफत का पेशा अपना लिया। हसरत रिसाला उर्दू मोहल्ला निकालते हैं और कांग्रेस के सियासी नजरिए की पुरजोर तबलीग में लग जाते हैं। अमली सियासत में भी जनाब पेश पेश हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकायदा मेंबर हो चुके हैं। मैं अपनी शरीक हयात, मैं गलत ना होऊंगा अगर यह कहूं कि बेशक हसरत कांग्रेस पार्टी के पहले मुस्लिम मेंबर नहीं थे, मगर उनकी बेगम निशात पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। यह भी अर्ज कर दूं कि इत्तफाकन ही सही, निशात और इंडियन नेशनल कांग्रेस की पैदाइश का साल भी एक ही है, 1885। तो हसरत मैं अपनी बेगम 1904 के कांग्रेस के बॉम्बे इजलास में शिरकत करते हैं। 1905 के कांग्रेस इजलास में भी, जो बनारस में मुनाकिद हुआ, दोनों मियां बीवी बहैसियत डेलीगेट शरीक थे। इस मौके पर कांग्रेस ने ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी बनारस में बुलाई। बंगाल का बंटवारा हमें किसी भी तरह स्वीकार नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। समय आ गया है कि हम सरकार से अपना सहयोग वापस ले लें। आइए हम स्वराज की ओर कदम बढ़ाएं। आइए हम स्वदेशी का अनुसरण करें, क्योंकि बहिष्कार की सफलता तभी संभव है जब हम स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हो जाएं। वाह क्या बात है सर, क्या लिखा है जावेद ने, वाह। मुझे तो तिलक जी में मौलाना ज़हूरुल इस्लाम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। सर आगे सुनिए। बनारस से हसरत और निशात 1905 के आखिर या 1906 के शुरू में अलीगढ़ वापस आए। अच्छा है अहले जौर, अच्छा है अहले जौर किए जाएं। ये क्या करती हो? आप स्वदेशी अपनाएं और हम नहीं। शादी के जोड़ों को यूं बर्बाद ना करो, तुम अभी दुल्हन हो। मौलाना, हुस्न हुस्न है, वो चाहे शादी के जोड़े में हो या स्वदेशी के। आग लगाइए। आग तो तुम लगाए देती हो।
रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। अल्लाह रे जिस्म यार की खूबी के खुद ब खुद रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम। हैरत गुरूर हुस्न से शौकी से इज़्तिराब, दिल ने भी तेरे सीख लिए हैं चलन तमाम। अच्छा है अहले जौर किए जाएं सख्तियाँ, अच्छा है अहले जौर किए जाएं सख्तियाँ, फैलेगी यूं ही शोरिशे हुब्बे वतन तमाम। दिल खून हो चुका है, जिगर हो चुका है खाक, बाकी हूँ मैं मुझे भी कर दे तमाम। रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। क्या बात है। सर इसके बाद सूत्रधार की लाइन है। गरज ये कि हसरत सिर्फ गुफ्तार के ही नहीं किरदार के भी गाजी थे, सिर्फ बातों के ही नहीं कर्म के भी धनी थे। आगे है सर, कांग्रेस ने स्वदेशी बाकायदा 1906 में अपनाया, हसरत और उनकी बेगम ने 1905 में ही। हसरत अपने घर में जा नमाज पर नमाज के बाद की दुआ मांग रहे हैं। हसरत दुआ मांगने के बाद मुंह पर हाथ फेरते हैं और जान नमाज लपेटने लगते हैं। उन्हें किसी नौजायदा बच्चे की रोने की आवाज आती है। या अल्लाह, देर आए दुरुस्त आए, शुक्राने की नमाज पढ़ता हूँ। हसरत दोबारा जान नमाज खोल लेते हैं और नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। मियाँ स्वदेशी आई है। बेगम साहिबा, मियाँ जी को खबर हो गई है, वो शुक्राने की नमाज पढ़ते हैं। मैं मिठाई लेने जा रही हूँ। और हाँ, बच्ची को रोने देना, चुप हो जाए तो चुटकी काट लेना। जो बच्ची पैदा होते वक्त रोती है, आगे चल के बड़ी नेक निकलती है। हाँ। हसरत खुश, उनकी बेगम खुश, हसरत के दोस्त अहबाब भी खुश कि चलो अब ये दोनों इस नन्ही सी जान में ऐसा उलझेंगे कि कुछ दिनों तक सियासत से बाज रहेंगे। ये भी काबिल गौर बात है कि अंग्रेज़ जो मिस्र की ज़रूरियात को समझने में कासिर हैं, जो वहाँ की ज़बान नहीं जानते, वो मुल्क के तालीमी मसाइल और मुकामी मुश्किलात का हल कैसे निकाल सकते हैं? इतनी सुबह कौन? रुको मैं देखता हूँ। सब खैरियत? जनाब की गिरफ्तारी का वारंट है। किस जुर्म में? बगावती लेख लिखने के जुर्म में दफा 124 ताज़ीरात हिंद के तहत। बेगम साहिबा, चंद कपड़े, कुछ किताबें, खुसूसन कलाम पाक, दीवाने हाफिज और बांसुरी बांध दीजिए। बांसुरी? हम कृष्ण जी की जन्मस्थली जाते हैं। या खुदा खैर। अंदर जाइए, बेपर्दगी हो रही है। देखिए नईमा रो भी रही है। आप पे जो आफत आई है उसका मर्दाना वार मुकाबला करिएगा। मेरा और ननी नईमा का ख्याल आपको कमज़ोर न करे।
ने तीर कमा में है न सयाद कमी में। गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। ये अदालत प्रिंटर, एडिटर, पब्लिशर उर्दू मुआला मिस्टर फजलुल हसन साहिब को अपने रिसाला में बगावत आमेज मजमून छापने का जुर्म में 2 साल कैदे बामशक्कत और 500 रुपए के जुर्माने का सजा सुनाता है। ये मेरा इम्तिहान लिया जा रहा है या अल्लाह मियाँ का? भला इस मुख्तसर से जांगिए में नमाज क्यों कर जायज होगी? बार क्या अल्लाह मियाँ जाने या अंग्रेज बरसरे औलाद आदम हरचे आयद बागुजरत। नियत करता हूँ अल्लाहु अकबर। निशात अपने घर में अपनी बिटिया को तैयार करके उसके साथ कहीं जाने की तैयारी कर रही है। मेरी बिट्टू आज अपने अब्बा से मिलेगी, है ना? और उनको प्यार करेगी। चले चल। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा गजब हो गया। वो जेल वाले मौलाना साहब को इलाहाबाद ले गए हैं। हाथों में हथकड़ियां पहना के, पैरों में बेड़ियां डाल के। या मौला रहम कर। मेरी बिट्टू अपने अब्बा से नहीं मिलेगी और पता नहीं अब कब मिलेगी। राम राम। राम राम जी। मैं झिंकू मालिक। हम गणेश। मैं हूँ जी हरिराम। और हम फज्जू शायर हैं। हमें सब खबर है, आप बहुत बड़े शायर हैं और बहुते बड़े स्वतंत्रता सेनानी। हम आपके हिस्से का आटा पीस देंगे। हाँ बिल्कुल। झिंकू भैया बाहर नजर रखिए, जैसे कौनो सिपाही आई है आप झूठा ही मूठा ही हाथ चलाए लगियो। आप तो सिर्फ एक काम करिएगा मालिक, हमके आजादी के शान में शेरो शायरी सुना दीजिएगा। तो सुनो शेरो शायरी। है मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी है। मशक़ सुखन जारी चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी शायर हैं, इसी बात पे अर्ज किया है। शाद जो बने थे बागे आजादी सींचे के वास्ते, जो बने थे बागे आजादी सींचे के वास्ते, हाथ मसरूफ है चक्की पीसे के वास्ते। बहुत है, कमाल कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद। दूसरा अर्ज है। शाद तुम तो चुप ही रहो। हाँ हसन साहब आप आगे सुनाइए। जो चाहो सजा दे लो
जो चाहो सजा दे लो, तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। भाई कुछ समझ में भी आ रहा है, ये हमारा दिल रख रहे हैं। इसी बात ना है जनाब, सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं तो उन जाबर अंग्रेजों से न्यू कहूं कि जितनी मर्जी सजा दे दो हमने, हम बिल्कुल भी कोई शिकायत ना करेंगे। या कोई सजा ना है, या था बेड़िया में जकड़ी भारत माता की सेवा से। वाह, कसम खुदा की आज से पहले किसी भी मुशायरे में ऐसी दाद ना मिली। लीजिए एक और शेर सुनिए। हाँ सुनाओ जी सुनाओ। है शाद व सफी शायर या शौक व वफा हसरत, है शाद व सफी शायर या शौक व वफा हसरत, फिर जामिनो महशर है इकबाल भी वहशत भी। वाह वाह वाह, बहुत खूब। आप कहो तो मैं इसकी तर्ज बना कर गा दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, गाओ। है सादो सफी शायर या सुको वफा हसरत, फिर जामनो महसर है इकबाल भी वहशत भी, फिर जामनो महसर है इकबाल भी वहशत भी। अरे जामनो नहीं, जामिन। अरे पर ताल और टप्पे में तो जामिनो ही ठीक बैठ रहा है। अरे भाई, आप जैसे साथी हो और ऐसी सजा हो तो हम कयामत के रोज भी नैनी सेंट्रल जेल से ना उठे। लीजिए एक और शेर सुनिए। जरूर। हर चंद है दिल शैदा हुर्रियत कामिल का, हर चंद है दिल शैदा हुर्रियत कामिल का, मंजूर दुआ लेकिन है कैद मोहब्बत भी। बहुत खूब भाई। हर चंद है दिल सैदा हुर्रियत कामल का, मंजूरे दुआ लेकिन, मंजूरे दुआ लेकिन है कैदे मोहब्बत भी। मंजूरे दुआ लेकिन है कैदे मोहब्बत भी। भाई काम न लाग दो अपने। हाँ ले भाई, दाने डाल दे भाई, ले ले। उस जमाने में हिंदुस्तान के बेशतर सियासी रहनुमाओं का यह ख्याल था कि अनपढ़ जाहिल, गरीब गुरबा, मजदूर, किसान हिंदुस्तान की आजादी का कोई तसव्वुर नहीं रखते थे। हसरत ने बाद में लिखा और इन्हीं कैदी दोस्तों का हवाला देकर लिखा कि यह ख्याल सरासर गलत था। उस जमाने में यानी 1908-1909 के आसपास हिंदुस्तान के आम लोग मुल्क की आजादी के ख्वाहां थे। नैनी जेल का ऑफिस, जेल सुपरिटेंडेंट, वहां बैठे एक बुजुर्ग जो कि हसरत के वालिद हैं, उम्र 60 साल के करीब, उनकी एप्लीकेशन पढ़ रहा है। मिस्टर अजहर हसन, कैदी फजलुल हसन का पिदर। मिस्टर हसन, मैं तुम्हारा अर्जी रिजेक्ट करता है। तुम्हें तुम्हारा सन से मिलने का परमिशन नहीं। मुझ बूढ़े की इल्तिजा को ना ठुकराइए। नो। सिर्फ दिखा दीजिए, दूर से ही सही। Rule is rule. Old man. हसरत बाबू, अपने हाथ में रोक लो। बिना खाए पिए रोजे के दिन इतनी मेहनत करना ठीक ना है। आप अपनी कुरान नमाज करो, बाकी आपके हिस्से का आटा हम सब लोग मिलकर पीस देंगे। भाई अल्लाह मियाँ ने
रोजे में ना कामकाज छोड़ने को कहा है, ना कामकाज में रोजा छोड़ने को। ठीक है, आज से हम सभी पूरे रमजान ना तो कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। भाई हमारे सर पाप क्यों मरते हैं? कितना वक्त और बचा है रोजा खोले में? सूरज गुरूब होने को है। पानी तो एक ही लोटा बचा है, और आप तो जानो हो कि हम छोटी जात के हैं। हरिराम भाई, झिंकू भाई को पानी पिला देंगे? हाँ हाँ। तो हमें भी पिला दीजिएगा। जो जात झिंकू भाई की है वही हमारी और वही आपकी। क्या मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हो सकता हूं? आप कौन? मेरा नाम शिवानंद है। कल रात ही इस झील में लाया गया हूं। आपका व्रत खुलने का समय हो गया है। मैंने दोपहर का थोड़ा सा खाना बचा लिया था, फिर भी आप इसे ग्रहण करें। यदि कोई धार्मिक अड़चन ना हो तो। धार्मिक अड़चन तो है। क्या? हमारे धर्म में एक ही भांडे से सब खाते हैं। हम तो आपकी दाल रोटी खा लेंगे, पर आपको भी हमारा साथ देना होगा। और आप ठहरे ब्राह्मण। आपका व्रत खोलने का समय हो गया? हाँ, समय तो हो गया है। देखिए, और अब मैं आपका साथ ये पानी पीकर दूंगा। रुको जी पंडित जी, यह पानी महारा है। भाई, पानी का सरोकार प्यास से होता है, किसी जात पात से नहीं। लीजिए हसरत जी, आपने तो केवल अपना व्रत तोड़ा, परंतु मैंने तो सारे ही बंधन तोड़ दिए। क्या ही उम्दा शख्स हैं आप। अरे, मैं तो भूल ही गया, पानी तो पहले आपको पीना चाहिए था। आपने व्रत रखा था। लीजिए। तो स्वामी शिवानंद जी। अरे हसरत जी, आप भी तिलक महाराज के शागिर्द हैं? जी हाँ। और बगावती लेख लिखने के जुर्म में सजा काट रहे हैं? जी हाँ। और आप किस जुर्म में? जी हम भी तिलक जी के शागिर्द हैं। अरे, तो फिर हम दोनों तो गुरु भाई हुए। ये लीजिए, एक और फर्क मिटा हम दोनों में। अच्छा गुरु भाई, अपने बारे में कुछ और बताइए कि आपके घर में और कौन कौन है? भरा पूरा परिवार है। आपकी भाभी हैं, आपकी भतीजी है, पूजनीय माता पिता हैं, और भगवान का शुक्र है दोनों चलते फिरते स्वस्थ प्राणी हैं। सुभान अल्लाह, भगवान उन दोनों को लंबी उम्र दे। तो ये थी दुनिया की महज़्ज़ब तरीन कौम यानी कि अंग्रेज कौम की शाइस्तगी और रवादारी की एक मिसाल।
हसरत के वालिद को उनसे मिलने न दिया। और यही नहीं, उनके वालिद के इंतकाल की खबर भी हसरत को जेल में ना दी। और क्या कहूं, हसरत की ही जुबानी सुन लीजिए। रस्म जफा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे। पर्दा-ए इस्लाह में कोशिशे तखरीब का खल्क़ खुदा पर अज़ाब देखिए कब तक रहे। नाम से कानून के होते हैं क्या क्या सितम, जब्र ज़ेर नकाब देखिए कब तक रहे। दौलत हिंदुस्तान कब्ज़ाए अग़यार में बेअदद व बेहिसाब देखिए कब तक रहे। हसरत आज़ाद बरजौर गुलामान वक्त अज़राए बुग़्ज़ व एताब देखिए कब तक रहे। आज़ादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जां कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी। दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी। एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत